मुंबई के ट्रेड एनालिस्ट की तरफ से आया हुआ अपडेट है ये। और ट्रेड एनालिस्ट ने अभी तक, देखो बजट आने को टाइम है वैसे दोनों भी फिल्मों का, लेकिन एक छोटा मोटा एक अंदाज़ा हो जाता है कि कितना बजट है, कितना क्या है। अब बताया जा रहा है देयर द रिपोर्ट्स फ्रॉम मुंबई के वेलकम टू द जंगल का ऑफिशियल बजट क्लोज टू 300 करोड़ से 350-400 नहीं है, लोग झूठ बोल रहे हैं। अब क्लोज टू 300 करोड़ मतलब कम से कम 280 करोड़ तो ये दिखाएंगे ऐसा लगता है। अगर ये थोड़ा बहुत सेटिंग कर लेते हैं, जैसे उन्होंने हाउसफुल 5 के वक्त किया था, 375 का बजट बना था 350 का, और इन लोगों ने चेंज किया गया था। अब यहाँ पे ये कन्फ्यूजन है इन लोगों का कि रिवाइज बजट 280 आया है, बताया जा रहा है। मतलब जो कम करके आता है वो बजट 250 के नीचे तो कहीं नहीं है, ऐसा बताया गया है। और कॉकटेल 2 का एट प्रेजेंट बताया गया है 135 करोड़ से लेके 150 करोड़। तो रेंज है ये, एक 280 से लेके 300 पकड़ो और इसका 135 से 150 पकड़ो जो होगा। हालांकि वो बॉक्स ऑफिस के साइड का भरोसा नहीं, वो इसमें भी ज़्यादा दे सकता है, लेकिन नहीं, अभी यही बताया गया है, शायद वो साइड पे भी यही आएगा, रिपोर्टेडली यही आएगा अभी आगे। लेकिन यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि अगर कॉकटेल 2 बहुत ज़बरदस्त चल जाती है तो क्या वेलकम के स्क्रीन्स को प्रॉब्लम होगा? नहीं, वेलकम के स्क्रीन्स को प्रॉब्लम हो सकती थी अगर उसका बजट 100, 120, 150 टाइप का होता तो, क्योंकि वो आजकल के ज़माने में वो बजट कुछ भी नहीं है इतने लोगों के साथ वाला। पर इसको ज़्यादा बजट भी इसलिए भी हुआ है कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इनका जो एक तरीके से ऑल ओवर इंडिया में इन लोगों ने बड़े लेवल पे फिल्म रिलीज़ करने की डिसाइड की है। तो फिल्म कॉकटेल कैसी भी जाए, बाकी कुछ फिल्मों के शोज़ इधर उधर हो सकते हैं अगर कॉकटेल 2 अच्छी चलती है तो, लेकिन वेलकम को प्रॉब्लम आएगा ये नहीं होगा। पर हाँ, जब कोई फिल्म पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के साथ जाती है, बाय चांस कॉकटेल 2 मान के चलो, तो जो नई फिल्म है उसकी हाइप अच्छी भी हो तो भी लोग ये भी देखते हैं कि क्या वो सच में अच्छी भी है। मतलब वेलकम को अपने कंटेंट पे अच्छा रहना ही होगा अगर कॉकटेल 2 का हाइप बहुत ज़बरदस्त है और वो करती है तो। हाँ, कॉकटेल 2 ज़्यादा कुछ नहीं करती है तो वेलकम कैसी भी फिल्म हो कोई इशू नहीं है। पर अगर वेलकम कैसी भी फिल्म हो और कॉकटेल अच्छी करती है तो वेलकम को इशू हो सकता है। ये बातें कहने में बहुत इजी है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो डीप है, तो समझो। और वेलकम भी अच्छी है, कॉकटेल भी अच्छी है, तो दोनों को, क्योंकि कंटेंट इज़ द किंग ना, तो लोग दोनों को सपोर्ट करेंगे। और दोनों घटिया है तो टाटा बाय बाय हो जाएगा दोनों का 2-2, 4-4, 5-5 दिनों में। तो ये सारे सिनारियो बताने पड़ते हैं कि एक कौन सी ज़्यादा अच्छी होगी, कौन सी। और अगर कॉकटेल अच्छी नहीं है और वेलकम अच्छी है तो वेलकम वालों को ऑटोमेटिक फ़ायदा होगा। स्क्रीन्स को मसला जो कुछ लोग बोल रहे कि भाई वेलकम का, देखो कल मैंने वही चेक किया पूरा, मतलब बहुत से लोगों से बात हुई, 2-3 जो मुंबई में पहचान के हैं थिएटर वाले, थिएटर इंडस्ट्री में, तो क्या सिनारियो प्रोड्यूसर्स ने वगैरह बोला है वहाँ पे मैंने एक बात समझ में आई कि दिनेश विजन ने और इसने ए नारी अडवाला ने, स्क्रीन्स को मसला ही नहीं होगा दोनों भी फिल्मों को, ये गारंटी कंफर्म है। ये जो अपडेट मेरे को मिली है, मतलब कोई भी फिल्म का अगर परफॉर्मेंस ख़राब होता है तो कोई भी फ़ैन क्लब ये नहीं रो पाएगा, चाहे वो शाहिद का हो या अक्षय का हो, कि हमारे फिल्म को स्क्रीन्स ही नहीं मिले। ये कंफर्म है, अच्छे स्क्रीन्स मिल रहे हैं दोनों को। हालांकि आंकड़ा फाइनल तय नहीं हुआ है, लेकिन भाई अच्छे खासे शोज स्क्रीन्स कहीं नहीं गया। 15,000 के ऊपर, 20,000 के करीब तो शोज़ मिल रहे हैं, मैंने सुना वेलकम टू द जंगल को, बड़े शोज़ है। और शाहिद कपूर की फिल्म को भी कुछ तो समथिंग अराउंड 13 से 15,000 शोज़ मिल रहे हैं। शोज़ बोल रहा हूँ, स्क्रीन्स नहीं, शोज़। हाँ, अब वो वेलकम आने के बाद वो शाहिद कपूर के जो 15,000 शोज़ है वो वैसे के वैसे तो नहीं रहने वाले, पर वो कितने नीचे जाते हैं ये वक्त बताएगा। मतलब कितने ज़्यादा नीचे जाते हैं। अगर फिल्म बिल्कुल नहीं चली तो बहुत शोज़ कम हो सकते हैं, पर अगर फिल्म ठीक ठाक चली तो फिर भी 2-1 हज़ार कम हो सकते हैं शोज़, पर कंसिस्टेंसी दिखेगी फिर। अब आते हैं डे 1 कलेक्शन, क्या क्या बोल रहे हैं भाई पिंक विला वाले वगैरह। देखो, पिंक विला क्या बोल रहा है वो छोड़ो यार, बाकी के लोग क्या बोल रहे हैं। मोस्ट ऑफ द जो क्रिटिक्स है उनका एवरेज आया है डे 1 का 25 से 30 करोड़ का। हालांकि मैं अभी भी मानता हूँ वेलकम टू द जंगल ना सिर्फ 25 से 30 ये बहुत अच्छा ओपनिंग नहीं है। मैं बोल रहा हूँ इस बजट को लेके 35 से 40 मारनी चाहिए। अगर भूल भूलैया 3 मार सकती है 35 करोड़ विथ क्लैश, 35 से 40 के आसपास, वो भी थर्ड पार्ट था, ये भी थर्ड पार्ट है।
तो इसने भी 35 से 40 माने चाहिए। और ये बात गई भाड़ में कि वो दिवाली थी इसलिए चली थी, तो दिवाली में भी लोग इतने वेल्ले नहीं होते भाई कि वो भूल भुलैया को जाएंगे, हाइप थी उसकी वजह से। तो इसलिए थर्ड पार्ट का एक हाइप होता है। 25 से 30 बहुत अच्छा तो बिल्कुल नहीं है, बुरा नहीं है, लेकिन 25 से 30 जो पिंक विला वाले वगैरह बोल रहे हैं, हालांकि पिंक विला तो इतना दोगला है कि बाद में चेंज भी कर देगा, हाइप बढ़ेगी तो 35-40 होना चाहिए। लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन 35-40 है। मेरा प्रेडिक्शन 27-28 से लेके 32 है, 28 से 32। पिंक विला वालों का प्रेडिक्शन और बॉलीवुड हंगामा वालों का अभी का प्रेडिक्शन है 25 से 30। इनके प्रेडिक्शन चेंज होते रहते हैं। वेलकम का बोल रहा हूँ। कॉकटेल 2 का जो प्रेडिक्शन है, जो पिंक विला समथिंग अराउंड 12 नहीं 15-20 बोला था ना, 15 से 20। अभी तो मेरा भी 15 से 20 है भाई। अब आप 15 से 20 में इतने जल्दी क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि भारत की जो ऑडियंस है ना भाई, ठरकी तो है वो। सो 15 तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। पार्ट 2 है वो, 15 से 20। कुछ लोग 25-30 बोल रहे हैं, ये नहीं लगता भाई। मुझे तो 15 पे भी डाउट है, पर हो भी सकता है। हालांकि शाहिद कपूर के जो रिकॉर्ड्स है उतने वो अभी तक तो ज़बरदस्त ओपनिंग वाले नहीं हैं, पर कबीर सिंह से इसकी जो कंपैरिजन हो रही कि ये इतना करेंगे, नहीं अभी मुश्किल है कहना। पर एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के हिसाब से पार्ट 2 है, 15 से 20 भी बहुत ज़्यादा है। 10 कुछ लोग बोल रहे भाई 10 करोड़ भी होगा क्या, नहीं वो नहीं 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 भाई। देखो एक एग्जांपल देता हूँ, गोलगप्पा विजन है, भूलो मत प्रोड्यूसर, तो ये मत बोलो कि 10 करोड़ आएगा। अब बाय चांस 10 करोड़ आएगा तो भी 16 दिखाएगा, 15 दिखाएगा। गोलगप्पा है ना प्रोड्यूसर, इसलिए ये मत बोलो करेगी नहीं। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया मूवी गोलगप्पे की ही थी क्या, उसने 8 करोड़ ओपनिंग मारा था, ये 15 बोलने में क्या गलत है फिर। ये तो पार्ट 2 कॉकटेल का है फिर भी। सो 15 से 18 करोड़ का तो कम से कम है मेरा प्रेडिक्शन। 15 से 20 का रेंज है इसका। और ओके, मेरा बोल रहा हूँ मैं प्रेडिक्शन, जैसे मेरा प्रेडिक्शन 28 से 32 का तो है अपना वेलकम का। मैं सिर्फ ओपनिंग प्रेडिक्शन की बात कर रहा हूँ। अब ये भी हो सकता है कि बहुत ज़बरदस्त एडवांस बुकिंग जल्दी वगैरह ओपन कर देता है वेलकम वाला भी। तो ऐसा नहीं कि ये फाइनल प्रेडिक्शन है मेरा 28 से 32, क्योंकि अभी फिल्म आने को बहुत टाइम है। ये प्रेडिक्शन का एक वीडियो मुझे लगा कि मैं बनाऊँ, क्योंकि अब प्रेडिक्शन कोई मोई पिंक विला, बॉलीवुड हंगामा ये लोग करने लगे तो हम क्यों पीछे रहे भाई। सिर्फ उस हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। तो जो लोग 25 से 30 बोल रहे, नहीं मेरा 28 से 32 का है अभी। हो सकता है वो चेंज हो जाए, मतलब बढ़ जाए, पर अपना भूत बंगला वाला एकदम सही गया था। इंक्लूडिंग पेड प्रीव्यूज़ 20 बोला था मैं, 19-20 टाइप का, और एक्चुअली 19 आया था। देखते हैं कि क्या होता है इस बार। पेड प्रीव्यूज़ नहीं रखे हैं, कुछ लोग बोल रहे थे वेलकम के रखे क्या, अभी तो नहीं सुना मैंने। चेंज हो सकता है, वो रख भी सकते हैं लोग। अभी तक ऐसी न्यूज़ नहीं है लेकिन कि 25 तारीख से ही फिल्म रिलीज़ हो रही है। अभी तक आ जाता फिर अपडेट। तो पेड प्रीव्यूज़ नहीं है शायद वेलकम को।